Hello parents, welcome back to our YouTube channel, The Journey of a Motherhood. आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हाउ टू सेट अप अ मॉन्टेसरी इन इंडियन होम्स विथ मिनिमम एक्सपेंसेस। कोविड-19 की वजह से सारे ही स्कूल और कॉलेजेस ऑनलाइन चल रहे हैं, लेकिन जो सबसे छोटे बच्चे हैं जिनकी एडमिशन्स मॉन्टेसरी में होनी थी तो उनके एडमिशन्स अभी तक नहीं हो पाए हैं और इस साल कब तक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। सो ऑलमोस्ट अ ईयर नाउ इज़ गोइंग टू बी वेस्टेड और इनका जो प्रोडक्टिव लर्निंग का टाइम था 1 साल वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। हमें नहीं पता है सिचुएशन कितनी इम्प्रूव होगी और कब बच्चे वापस से मॉन्टेसरी स्कूल्स में जा पाएंगे। बहुत छोटा सा अरेंजमेंट करके एक मॉन्टेसरी एनवायरनमेंट घर पे ही सेटअप कर सकते हैं। बच्चों को मॉन्टेसरी लेवल की एक्टिविटीज़ करा सकते हैं, उन्हें इंगेज रख सकते हैं, उनकी लर्निंग्स को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कैसे मैंने स्पेस को यूटिलाइज़ करके और अलग अलग कमरों में अलग अलग सेटअप किया है टू गिव माई चाइल्ड अ मॉन्टेसरी एनवायरनमेंट ताकि उसकी प्रोडक्टिव लर्निंग हो सके। यहाँ जो मैंने मॉन्टेसरी का सेटअप किया हुआ है अपने घर में वो 1 से 3 साल के बच्चे के लिए है, तो 3 साल तक ये चीज़ें वो आराम से इस्तेमाल कर सकता है। ये मैटर नहीं करता है कि स्मॉल हाउस है या मीडियम साइज़ हाउस है या फिर लार्ज हाउस है। जो भी स्पेस आपके पास अवेलेबल है उसे आप थोड़ा सा ऑल्टर करके मॉन्टेसरी सेटअप आराम से कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपने घर में कैसे मॉन्टेसरी सेटअप किया है। मॉन्टेसरी सेटअप करते टाइम हमें ध्यान रखना होगा कि मेक श्योर दैट यू मेक गद्दा हो, चटाई हो या कालीन हो, कुछ भी हो, आप उसे फ्लोर पे बिछा दें, उसे अच्छे से नीट एंड क्लीन एंड टाइडी रखें ताकि बच्चा जब भी अपना फ्लोर वर्क करना चाहे वो वहाँ बैठ करके अपना फ्लोर वर्क कर सकता है। इसके साथ आप टेबल अरेंज करें जो उनके हाइट का हो ताकि वो कोई भी सामान जो वो इस्तेमाल कर रहा है अपनी एक्टिविटी के लिए वो उसे रख सके और वापस उसे ले सके। मार्केट्स में काफ़ी सारे बास्केट्स अवेलेबल है, आप या तो ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। तो आप बड़ा बास्केट और छोटा बास्केट और मीडियम साइज़ बास्केट भी कर सकते हैं। बड़े टॉयज़ के लिए आप बड़ा बास्केट रखें, मीडियम साइज़ के लिए वैसा रखें और छोटे टॉयज़ के लिए आप छोटा बास्केट रखें। वॉशरूम्स की बात करूँ तो मेक श्योर दैट आपके पास एक पॉटी सीट हो, उसी के साथ आपके पास छोटा सा स्टूल हो जिस पे बच्चा चढ़ के पॉटी सीट को यूज़ कर सके। अगेन बेसिन को यूज़ करने के लिए आपके पास एक छोटा स्टूल होना चाहिए जिस पे बच्चा चढ़ के आराम से बेसिन को यूज़ कर सके। उसके ब्रश, टूथब्रश और जो गार्गल करने का कप है मेक श्योर ये उनके रीच पे हो ताकि वो वहाँ से ले कर के ब्रश करना सीखे और वापस वहाँ पे डालना सीखे। आपको चाहिए होगा टेबल्स, एक्टिविटी टेबल, तो आप उस हिसाब से प्लान करके ले कि टेबल बहुत बड़ा ना हो कि बच्चा उसे कंफर्टेबली इंडिपेंडेंटली यूज़ ना कर सके, एट द सेम टाइम वो इतना छोटा भी ना हो कि 1-1.5 साल के बाद उसका इस्तेमाल ना हो। तो मेक श्योर कि जो भी आप अरेंजमेंट कर रहे हैं वो 1 से 3 साल तक के बच्चे के लिए कर ले। अगर आपका बच्चा 1 साल का है या 2 साल का है तो उस हिसाब से थोड़ा एडवांस प्लानिंग रखें। अगर आपके घर में कोई स्पेयर ड्रॉर है तो जो कि लोअर लेवल का है तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें बच्चे की बुक्स रख सकते हैं। अगर आपके पास एक छोटा कबर्ड है तो वो आप डेडिकेट कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए, जहाँ पे वो अपने आर्ट एंड क्राफ्ट की या एक्टिविटी रिलेटेड आइटम्स को रख सकता है, स्टेशनरी आइटम्स को रख सकते हैं आप उसके बिहाफ पे, ताकि जब उसे इस्तेमाल हो या जब आपको एक्टिविटी करानी हो तभी आप वो सारा सामान उसे दें। एक छोटा सा जिस्ट बताना चाहूँगी कि ये मॉन्टेसरी का कॉन्सेप्ट है क्या। तो मैडम मरिया मॉन्टेसरी थी जो एक इटालियन लेडी थी जो कि एक फिजिशियन और एंथ्रोपोलॉजिस्ट थी। उन्होंने ये कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन लाया था।
मॉन्टेसरी एक चाइल्ड लेड एजुकेशन सिस्टम है जहाँ पे बच्चे खुद ब खुद अपने एनवायरनमेंट और अपने पीयर ग्रुप से सीखते हैं। तो कोविड-19 के टाइम पे आप उसके पीयर ग्रुप बन जाएं और आप उनके साथ एक्टिविटी करें, एंजॉय करें और उन्हें कंपनी दें। तो बेसिकली वो उन्हें कुछ मॉनिटरिंग नहीं करनी होती है, उन्हें कुछ ऐसे एग्जैक्टली उनका कोई कैरिकुलम नहीं होता है, उन्हें कुछ पढ़ाना नहीं होता है। बट देन हाँ, लाइफ में किस तरीके से रहना है, कैसे चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करनी है, चीज़ों को रिकॉग्नाइज़ करना है, चीज़ों को केयर करना है, उन्हें अच्छे से रखना है, हम ये सारी चीज़ें बच्चों में डेवलप करने की कोशिश करते हैं मॉन्टेसरी एनवायरनमेंट दे करके। तो वो इंडिपेंडेंट बनते हैं और वो उनका ब्रेन एक्टिव होता है कि हाउ लाइफ इज़ सपोज टू बी, हाउ वी आर सपोज टू लिव इन आवर एनवायरनमेंट। मॉन्टेसरी के 8 इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें जानना ज़रूरी है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको मॉन्टेसरी के 8 प्रिंसिपल्स के बारे में बताऊं तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट। करीबन 3 से 6 साल के बच्चों को मॉन्टेसरी स्कूल्स में भेजा जाता है, लेकिन क्योंकि अब टाइम काफ़ी एडवांस हो गया है तो बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चे का मॉन्टेसरी 6 या 9 मंथ्स के टाइम से ही शुरू कर देते हैं। और काफ़ी सारे कंट्रीज़ में तो बहुत ही टेंडर एज से बच्चे को मॉन्टेसरी स्कूल्स में भेजा जाता है और उनके डेवलपमेंट पे बहुत फोकस किया जाता है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो आयुष्मान 10 महीने का था तब से मैंने उसकी पॉटी ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। तब मैंने उसे फ़र्स्ट टाइम बुक्स इंट्रोड्यूस किया था और उसे बहुत ही अच्छा लगता है बुक्स देखना पढ़ना, वो अभी भी बहुत इंटरेस्टेड रहता है। तो मैंने बहुत ही इनिशियल स्टेज पे चीज़ों को इंट्रोड्यूस कर दिया। उसे मैं कुछ सिखाऊँ ये मेरा पर्पस बिल्कुल भी नहीं था, मैं बस जानना चाहती थी कि उसका इंटरेस्ट कितना है। और जैसे जैसे मैं चीज़ें उसे इंट्रोड्यूस करने लगी मैंने देखा कि उसका इंटरेस्ट उन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा था। तो अभी भी हम काफ़ी सारी बुक्स वगैरह उसके लिए लेके आते हैं। तो इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ इंटरेस्ट। आप जितनी जल्दी बच्चों का इंटरेस्ट किस चीज़ में डेवलप कर दे तो बच्चे का झुकाव और उनका इंटरेस्ट उस एरिया में बहुत डेवलप हो जाता है। क्योंकि बच्चा भी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वो घर पे ही छोटे मोटे टॉय से खेलते होंगे और मेजॉरिटी टाइम या तो वो टीवी देख रहे हैं या वो सेल फोन्स के आगे बैठे हैं। दोनों ही उनके प्रोडक्टिव और डेवलपिंग माइंड्स के लिए ठीक नहीं है। तो इट इज़ एडवाइजेबल कि आप कम से कम सेटअप ऐसा कर दें कि बच्चा खुद ब खुद उन चीज़ों में अपनी चीज़ों में इंगेज रहेगा, खुद के टॉयज़ लेकर के वो खेलने की कोशिश करेगा, चीज़ों को सीखेगा। हमें बस एनवायरनमेंट देना है और उनका इंटरेस्ट हमें इवॉल्व करना है। So with this we have come to the end of the video. I hope you liked and enjoyed the video, and if yes, please give it a thumbs up and don't forget to like, share and subscribe the channel, and also hit that notification button so whenever there's a video coming up you will be notified. So that's all for today. See you next time. Take care. Goodbye.